गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन के बारे में। हमने फोटोपीरियडिज्म में पढ़ा था प्लांट की दो फेजेस होती हैं, वेजिटेटिव फेज़ और रिप्रोडक्टिव फेज़। वेजिटेटिव फेज़ में पत्तियों, जड़, तने का निर्माण होता है, जबकि रिप्रोडक्टिव फेज़ में जो वेजिटेटिव बड होती है फ्लोरल बड में बदलती है और फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का निर्माण होता है। तो वेजिटेटिव बड फ्लोरल बड में कैसे बदलती है, हमारे सामने ये प्रश्न आता है। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? मुख्यतः उसके लिए दो रिक्वायरमेंट होती हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो कि फोटोपीरियडिज्म कहलाता है और टेम्परेचर जो कि वर्नलाइजेशन कहलाता है। वर्नलाइजेशन में हम ये पढ़ते हैं कि लो टेम्परेचर किस तरह से फ्लावरिंग को प्लांट में प्रभावित करता है या लो टेम्परेचर किस तरह से फ्लावरिंग को कंट्रोल करता है। तो अब हम पहले इसका थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। लाइसेंको नामक रशियन साइंटिस्ट थे 1928 में। उन्होंने कहा था कि ऐसे प्लांट जिनको कम टेम्परेचर की, लो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है या शीतकालीन कंडीशंस की आवश्यकता होती है, ऐसे एनुअल और बाइनियल प्लांट सिर्फ एक ही ग्रोइंग सीजन में या कम समय में उनमें फ्लावरिंग की जा सकती है अगर यंग प्लांट्स को या भीगे हुए बीजों को कम टेम्परेचर दिया जाए। उन्होंने इस ट्रीटमेंट को चिलिंग ट्रीटमेंट कहा और इसे वर्नलाइजेशन का नाम दिया। इस तरह से वर्नलाइजेशन एक फेज़ है जिसमें कि वेजिटेटिव या ज्यूवेनाइल फेज़ को कम कर दिया जाता है और फ्लावरिंग को तीव्र कर दिया जाता है कम टेम्परेचर के द्वारा। तो हम प्लांट को वेजिटेटिव फेज़ से रिप्रोडक्टिव फेज़ में जाने के लिए ज़रूरत होती है लो टेम्परेचर की। ये लो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट वर्नलाइजेशन कहलाता है। वर्नलाइजेशन क्या है? यह वर्नलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्लांट की वेजिटेटिव फेज़ को कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा शॉर्ट किया जाता है और प्लांट में फ्लावरिंग में तीव्रता लाई जाती है। अच्छा, क्योंकि वर्नलाइजेशन लो टेम्परेचर के द्वारा होता है तो दूसरी बात ये आती है कि ये लो टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इस लो टेम्परेचर की रेंज सामान्यतः 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका ड्यूरेशन क्या होता है? कुछ प्लांट्स में कुछ दिन के लिए, कुछ प्लांट्स में कुछ वीक्स के लिए। इस तरह का इफेक्ट प्लांट में जो होता है लो टेम्परेचर के द्वारा फ्लावरिंग जो उत्प्रेरित होती है वो कहलाता है वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन क्या है? प्लांट्स में लो टेम्परेचर के द्वारा उनकी वेजिटेटिव फेज को कम करके फ्लावरिंग करवाना। अब हम यहाँ देखेंगे एक प्लांट है, देख रहे हो नीचे, इसमें कोई चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। और या हम यहाँ और ये दूसरा देख रहे हो, दूसरा प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग हो रही है क्योंकि इसको चिलिंग ट्रीटमेंट दिया गया। ये अब किस तरह से किया गया? एक जर्मिनेटेड सीड लिया, उस सीड को कोई चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये देखो वेजिटेटिव फेज हो गई पर फ्लावरिंग नहीं हुई। दूसरी तरफ क्या किया गया? अगर उस वैसे ही किसी सीड को 2 मंथ के लिए 5 डिग्री टेम्परेचर रखा गया और उसको कम टेम्परेचर पर लगाया गया तो उसमें फ्लावरिंग हो गई। फिर अब ये हुआ वर्नलाइजेशन क्या है, वर्नलाइजेशन कैसे होता है, ये हमने देखा। सीड को या प्लांट को कम टेम्परेचर देके उसमें फ्लावरिंग होती है। अब साइट फॉर वर्नलाइजेशन, प्लांट में वो कौन सी जगह है जहाँ वर्नलाइजेशन अपना इफेक्ट दिखाता है? तो प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिप होती है, शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, शूट का एपिकल पार्ट होता है, वहाँ की सेल्स वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस या उद्दीपन ग्रहण करती हैं, जैसे कि शूट टिप, एम्ब्रियो टिप्स, रूट एपेक्स या डेवलपिंग लीफ। तो प्लांट्स में वर्नलाइजेशन की जो साइट होती है वो शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम या एम्ब्रियो टिप्स होती हैं। फिर अब ये दो चीज़ें होंगी। वर्नलाइजेशन क्या होता है, वर्नलाइजेशन कहाँ होता है, साइट कौन सी। फिर वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? लो टेम्परेचर जो होता है चाहिए होता है वो होता है 0 से 5 डिग्री। फिर कितना टाइम होना चाहिए? फ्यू आवर्स से फ्यू डेज। फिर वर्नलाइजेशन कहाँ होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल में होता है। ऐसी सेल जो विभाजन कर रही हो, जिनमें विभाजन की क्षमता हो, सिर्फ उन्हीं में वर्नलाइजेशन होता है। उनको वर्नलाइजेशन के लिए और क्या आवश्यकता होती है? वाटर। हमेशा जब भीगे हुए सीड होंगे उन्हीं में वर्नलाइजेशन होगा, या प्लांट जो मॉइस्चर्ड होगा। सूखे प्लांट में जहाँ पानी की कमी हो या ड्राई सीड्स में वर्नलाइजेशन नहीं होता। वर्नलाइजेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्लांट में प्रॉपर नरिशमेंट भी होना चाहिए। तो वर्नलाइजेशन की क्या क्या आवश्यकता होगी? लो टेम्परेचर का ड्यूरेशन, डिवाइडिंग सेल्स, वाटर, एयर और नरिशमेंट। फिर मैकेनिज्म क्या है?
वर्नलाइजेशन में जब जो स्टिमुलस एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से मिलता है, शूट या एम्ब्रियो टिप को दिया जाता है, वो पूरे की पूरे प्लांट में चला जाता है और उसको फ्लावरिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है। यह स्टिमुलस ऐसा माना गया एक सब्सटेंस होता है, उसको वर्नलिन नाम दिया गया। यह एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी जा सकता है, खासकर हेनबिन नामक प्लांट में। तो वर्नलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस रिसीव करती हैं और इसको बाकी सभी प्लांट में भेज देती हैं। यह स्टिमुलस एक सब्सटेंस के रूप में होता है जिसको वर्नलिन कहते हैं। हेनबिन प्लांट में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी ग्राफ्टिंग के थ्रू वर्नलाइजेशन का स्टिमुलस ट्रांसफ़र हो सकता है। मैकेनिज्म और वर्नलाइजेशन की अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। 2 थ्योरी हैं, फेजिक डेवलपमेंट हाइपोथेसिस और हार्मोनल हाइपोथेसिस। फेजिक डेवलपमेंट हाइपोथेसिस में 3 स्टेज कही गई हैं, थर्मो स्टेज, फोटो स्टेज और थर्ड स्टेज। ये देखो वर्नलाइज्ड प्लांट और अनवर्नलाइज्ड प्लांट, दोनों में इफेक्ट देख रहे हो। अनवर्नलाइज्ड प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही, वर्नलाइज्ड प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। फिर होता है डीवर्नलाइजेशन। डीवर्नलाइजेशन मतलब वर्नलाइजेशन के इफेक्ट को उल्टा करना। तो प्लांट पे वर्नलाइजेशन के इफेक्ट को हाई टेम्परेचर देके कम किया जा सकता है, इसको वर्नलाइजेशन कहते हैं। डिग्री ऑफ डीवर्नलाइजेशन कम होती है अगर कोल्ड ट्रीटमेंट कम ज़्यादा देर दिया जाए। डीवर्नलाइज्ड प्लांट फिर वापस से भी वर्नलाइज्ड किया जाता है, करा जा सकता है उसको अगर लो टेम्परेचर दें। अब हमने देखा वर्नलाइजेशन क्या है, वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वर्नलाइजेशन का मैकेनिज्म क्या क्या है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों वर्नलाइजेशन पढ़ रहे हैं। ये जो शीत ऋतु में उगने वाली क्रॉप्स हैं उनमें वेजिटेटिव पीरियड को शॉर्ट करके फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है। फिर विंटर वैरायटीज़ जो होती हैं उनको स्प्रिंग वैरायटी में कन्वर्ट किया जा सकता है और उनको फ्रीजिंग इंजरी से बचाया जा सकता है। प्लांट की यील्ड भी बढ़ती है, कुछ प्लांट में डिजीज़ रेजिस्टेंस भी आती है और ट्रॉपिकल प्लांट्स को टेम्परेट एरिया में उगाया जा सकता है। फिर ये हुआ वर्नलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स के बारे में